बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट लेक्चर में मोटिवेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मोटिवेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था और मोटिवेशनल साइकिल को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले बायोलॉजिकल मोटिवेशंस को डिस्कस करेंगे। जो बायोलॉजिकल मोटिवेशंस होती हैं उनको बेसिकली हम लोग 4 नेम्स देते हैं। उनके 4 तरह के नाम होते हैं या 4 तरह से हम लोग उनको जानते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल मोटिवेशंस को हम लोग प्राइमरी मोटिवेशंस भी कहते हैं, अनलर्न्ड मोटिवेशंस भी कहते हैं और बायोजेनिक मोटिवेशंस भी कहते हैं। इनको हम लोग इन चारों नामों से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बायोजेनिक मोटिवेशंस क्या हैं, तो वो भी कौन सी मोटिवेशंस होंगी हमारे पास, बायोलॉजिकल मोटिवेशंस ही होंगी। अब जो बायोलॉजिकल मोटिवेशंस होती हैं इनको हम लोग अनलर्न्ड भी कहते हैं और प्राइमरी भी कहते हैं। अब इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो बायोलॉजिकल मोटिवेशंस होंगी क्या होंगी, बायो मीन लाइफ और लॉजिक मीन ज़िंदगी के लिए। ऐसी नीड्स जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मोटिवेशन। ठीक है, और ये अनलर्न्ड होती हैं। अनलर्न्ड जैसे एक बच्चा है, उसको पता है कि उससे भूख लगी है तो उसने रोना है, जब वो रोएगा तो उसको खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उसके लिए अनलर्न्ड सारा पैटर्न होता है। ठीक है, अब क्या है, इनमें सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हंगर ड्राइव को डिस्कस करेंगे कि हंगर ड्राइव मोटिवेशन जो होती है इसमें क्या होता है। कैनन ने 1912 में मतलब 1912 में क्या किया था, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दी थी बिटवीन स्टमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड फीलिंग ऑफ हंगर। क्या कहा था कैनन ने 1912 में, क्या कहा था, स्टमिक कॉन्ट्रैक्शन और फीलिंग ऑफ हंगर के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। मतलब कि जब हमारा स्टमिक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, उसने ये बात कही थी। उसके बाद जीन मायर ने 1953 में क्या कहा था, उसने ग्लूकोस्टिक थ्योरी दी थी हंगर ड्राइव में ही। उसने ग्लूकोस्टिक थ्योरी किस बेस पे दी थी, उसने कहा था कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो क्या होता है, हंगर ड्राइव जो अरोज होती है। ठीक है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म लो होगा तो हमारे बॉडी में हंगर ड्राइव अरोज होगी। और उसने ये सारा कुछ क्या कहा था कि उसने क्या कहा था कि ये सब जो है ना लीवर से एसोसिएटेड होता है। अब जो रीसेंट रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि जो हमारा लीवर होता है वो क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म फंक्शन ऑफ द लीवर प्रोवाइड फ्यूल फॉर हंगर। क्या करता है, फ्यूल देता है हंगर के लिए। उसमें अब क्या होता है, जो लीवर होता है वो किस तरह फ्यूल प्रोवाइड करता है हमारी भूख के लिए, हमारी हंगर ड्राइव के लिए। क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है वो सिग्नल देता है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को कि फ्यूल नीडिड, कि फ्यूल की ज़रूरत है। अब जब वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है तो क्या होता है कि हंगर की मोटिवेशन जो है वो अरोज होती हैं। अब जो हाइपोथैलेमस होता है इसके 2 एरियाज़ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पीपीएससी के एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। 2022 में भी उन्होंने यही एमसीक्यूज़ पूछा है। उन्होंने क्या पूछा है कि लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोडर्मल हाइपोथैलेमस के मतलब हमारे ईटिंग एरिया से एसोसिएटेड कौन सा हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। तो लेटरल हाइपोथैलेमस जो होता है वो स्टिमुलेट करता है एनिमल ईट, मतलब खाना खाने को, कि हम लोग खाना खाएं। जिस तरह अगर किसी बंदे का लेटरल हाइपोथैलेमस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होता है कि वो बंदा खाना खा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको भूख लगी है या नहीं लगी। ठीक है, कि मतलब कि डैमेज जो हो जाएगा उसके एरिया के, वो नॉट ईट, उसको पता ही नहीं होगा उसको भूख लगी है या नहीं लगी। हमारा जो लेटरल हाइपोथैलेमस है ये हमें सिग्नल देता है कि आपको भूख लगी है, आपने खाना खाना है। इसको इन शॉर्ट टर्म में हम लोग एनिमल ईट भी कहते हैं। ठीक है, अगर इस किसी का ये एरिया डैमेज हो जाए तो वो भूखा ही मर जाएगा और उसको फील भी नहीं होगा कि उसको भूख लगी थी या नहीं। इन लोगों की तरफ क्या करना पड़ता है, फिर हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि इनको इस वक्त खाना देना है, इस वक्त नहीं देना। ठीक है, फिर ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये लोग खुद पे डिपेंडेंट रहे तो इनको एहसास ही नहीं होगा कि इनकी बॉडी में एनर्जी लेवल लो हो रहा है या इनको भूख लगी हुई है। अब जो हमारा होता है वेंट्रोडर्मल हाइपोथैलेमस का, ठीक है, वेंट्रोडर्मल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस वो क्या होता है, वो करता है हमारी हंगर को कंट्रोल करता है कि बस करो, तुम्हारा पेट फिल हो गया है, अब बस करो, अब खाना नहीं खाना है। ठीक है, फुल हो गया तुम्हारा पेट। ठीक है, तो ये अगर किसी लोगों का ये एरिया डैमेज हो जाए, किसी बंदे का ये एरिया डैमेज हो जाए, तो वो क्या करता है, वो खाना खाता रहेगा और उसको एहसास भी नहीं होगा कि उसने कितना ज़्यादा खाना खा लिया है। इन शॉर्ट फिर वो ओबेसिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मोटापे की तरफ चला जाएगा। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो ड्राइव है हमारे पास वो है थ्रस्ट ड्राइव। कौन सी ड्राइव है, थ्रस्ट ड्राइव। ठीक है, मतलब कि हमारी प्यास से रिलेटेड जो ड्राइव है उसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट ड्राइव।
अब क्या होता है, हमारी जो किडनी और हाइपोथैलेमस है ना, थ्रस्ट ड्राइव में दोनों इकट्ठे होकर काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं हमारी थ्रस्ट ड्राइव में? वो इस तरह काम करते हैं कि जो हमारी किडनी और हाइपोथैलेमस होते हैं, दो कंडीशन में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जब हमारी ब्लड में वाटर का लेवल कम हो गया हो या सेलुलर डिहाइड्रेशन हो गई हो ड्यू टू अमाउंट ऑफ साल्ट, हमारी बॉडी में साल्ट की ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादती की वजह से क्या हो जाए, सेलुलर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो ये दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, किडनी एंड हाइपोथैलेमस। और ये दोनों क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में थ्रस्ट होमोस्टेसिस को, थ्रस्ट की होमोस्टेसिस को हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं, मतलब वाटर का बैलेंस रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेक्स ड्राइव। सेक्स ड्राइव बेसिकली एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। आप कोई ऐसा स्टिमुलाई देखते हो या कोई मूवी वगैरह देखते हो, उसकी वजह से आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई या अच्छे वेदर की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन क्यों होती है ये? इसलिए होती है कि हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स इन द ब्लड में हमारे हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से वो बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मेल्स में कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और फीमेल्स में कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन होते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिटरनल ड्राइव। मिटरनल ड्राइव क्या होती है? हार्मोन। अब इसमें नोट करने वाले कुछ हार्मोन्स हैं। जो हार्मोन होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन फीमेल बॉडी में, वो क्या करता है? मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है? ट्रिगर करता है बर्थ को, हेल्प करता है ट्रिगर इन बर्थ, ठीक है। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हार्मोन्स का कम्बिनेशन सिक्रेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और यहाँ उसके बाद भी ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिटरनल ड्राइव में। अब जो मिटरनल ड्राइव में थर्ड हार्मोन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन प्रोलैक्टिन। अब ये हार्मोन प्रोलैक्टिन क्या होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रोडक्ट होता है। और ये क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है उसका फंक्शन क्या है? वो क्या इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में प्ले करता है, फीमेल्स बॉडी में, ठीक है। वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है प्रेसनेस ऑफ फीटस इन द यूट्रस। क्या करता है? प्रेसनेस ऑफ फीटस इन द यूट्रस को, ठीक है। और एक्टिवेट करता है मेमरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होती है। अगेन रिवाइज कर देती हूँ। मिटरनल ड्राइव में हम लोगों ने 3 तरह के हार्मोन्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, वो क्या करता है? मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? हेल्प टू ट्रिगर बर्थ। एंड हार्मोन प्रोलैक्टिन जो है ना, वो प्रेसनेस ऑफ फीटस इन द यूट्रस को शोर करता है। उसके बाद क्या करता है? एक्टिवेट करता है मेमरी ग्लैंड को फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़नी है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती हैं? इवॉइडिंग सेंसेशन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। क्या है पेन ड्राइव? व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट लाइक आयरन, ठीक है। जब हम लोग किसी चीज़ को छूते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अगर वो हमारे लिए तकलीफ दे होती है तो हम लोग उसको छूने से इवॉइड करते हैं। हम लोग कहते हैं उन सारी चीज़ों से इवॉइड करते हैं जो हमारे लिए पेनफुल होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग गर्मियों में सूरज में नहीं जाते, मतलब हमारे लिए वो एक पेनफुल होता है, पेनफुल स्टिमुलाई होता है कि हमें उससे स्वेटिंग होती है या फिर गर्मी का एहसास होता है। लेकिन सर्दी में हम लोग बहुत ईजिली बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? हम लोग पेन ड्राइव, हम लोग हर फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप किसी गर्म इस्त्री को हाथ लगा लेते हो या किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा लेते हो, तो आप फटाफट क्या करते हो? अपने हाथ को पीछे करते हो, विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। और हम लोग उन सब स्टिमुलाई से अवॉइड करते हैं जो हमारे लिए पेन का बायस बनती हैं। पेन ड्राइव, ठीक है। इंपॉर्टेंट मोटिवेशन। और ये पेन ड्राइव जो है ना, ये सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में पढ़ी जाने वाली चीज़ है मोटिवेशन में, क्योंकि इसको ग्रीक्स ने भी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, हिपोक्रेट्स ने भी पेन ड्राइव के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास एयर ड्राइव। एयर ड्राइव मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो जाए, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम हो जाए, तो क्या होता है? इनॉक्सिया का मसला हो जाता है हमें, ठीक है। उसके बाद है फिटीग एंड नीड फॉर स्लीप, ठीक है। फिटीग एंड नीड फॉर स्लीप। अब फिटीग क्या होती है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा देर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, तो क्या होता है? उससे हमारी केमिस्ट्री ऑफ ब्लड जो है ना वो अल्टरनेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने 3-4 मंथ से रनिंग नहीं की, अब उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो और तरह से काम करता है, उसकी बॉडी मतलब सुस्ती की तरफ चली गई है। अब वो क्या करता है? सडनली एक दिन क्या करता है? खड़ा होता है, 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करता है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसकी क्या होगा कि उसकी टांगों में क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, और ये क्या होगा कि उसकी केमिस्ट्री ऑफ ब्लड जो है ना वो अल्टर हो जाएगी, ठीक है, इन सेवरल वेज। अब क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो होता है ना उसके मसल्स में अकोमोलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फटीग होगी उसको।
ठीक है। अब फटीग को हम लोगों ने दूर कैसे कर सकते हैं? फटीग पहले के क्या होता है, ऑलवेज नॉट ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, फटीग जो होती है सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, वरी, बोर्डम, ठीक है, लैक ऑफ रेस्ट, इन सब वजहों से भी फटीग हो सकती है। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? जब हम लोग अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्लीप, मतलब नींद लेते हैं, तो क्या होता है कि उससे हमारी जो फटीग होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कि फटीग डिस्क्राइब एज अ रेंज ऑफ एफिलिएशन वेरिंग फ्रॉम जर्नल स्टेट ऑफ लेथरेटी टू अ स्पेसिफिक वर्क। अब आफ्टर स्लीप जब हम लोग सोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है हमारी बॉडी में उसकी अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, उससे एक पर्सन क्या होता है, द पर्सन बिकम एक्टिव। जब फिर हम पूरी 6-7 घंटे की नींद लेके उठते हैं तो हम लोग अपने आप को बिल्कुल एकदम एक्टिव और फ्रेश महसूस कर रहे होते हैं। उसके बाद है वार्म एंड कोल्ड ड्राइव। वार्म एंड कोल्ड ड्राइव क्या होती है, हाइपोथैलेमस विच रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू टेम्परेचर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी टू हीट एंड कोल्ड। अब इसमें दोबारा से हम लोग हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होता है, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी बॉडी का होमोस्टेसिस बैलेंस रखे वार्म एंड कोल्ड इन्वायरमेंट में। ये नहीं कि अगर सर्दियाँ आई हैं तो हमारी बॉडी एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, या अगर गर्मियाँ तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। लेकिन क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारी बॉडी का और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में एक होमोस्टेसिस का बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, उसके बाद है नीड फॉर कॉन्टैक्ट एंड कंफर्ट। मतलब कि किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना या किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप वगैरह करना, इसके बारे में। अब जो है हैरी एफ हार्लो जो है उसने स्टडी किया था मंकीज़ पे। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने 2 तरह के मतलब के ली थी, एक वायर मदर ली थी और एक क्या थी, क्लॉथ मदर। मतलब कि एक को उसने मदर को क्या किया था, क्लॉथ्स पहना दिए थे, आर्टिफिशियल मदर्स उसने बनाई थी। ठीक है, उसमें उसने क्या किया था, एक मदर को उसने कपड़े पहना दी, बिल्कुल उस तरह लग रहा था जैसे ये एक रियल मदर है। ठीक है, और दूसरी क्या थी, एक वायर। ठीक है, तो अब उसने ये देखा था कि मंकीज़ किसकी तरफ एसोसिएटेड होते हैं। तो डेफिनेटली मंकीज़ क्या हुए थे, जो उनकी नेचुरल मदर लग रही थी, जो आर्टिफिशियल मदर लग रही थी, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे एज़ कम्पेयर टू वायर मदर। ठीक है, experiment with monkey affection response to worried cloth pads performed to make contact with artificial mother than wire mother। मतलब कि उन्होंने artificial mother के साथ अपना कांटेक्ट बनाना ज़्यादा कंफर्टेबल समझा एज़ कम्पेयर टू वायर मदर। उसके बाद है सबसे एंड वाला हमारा क्या होता है, बाउल एंड ब्लैडर टेंशन। बाउल एंड ब्लैडर टेंशन में क्या होता है, वाटर को क्या होता है, एसोसिएटेड होता है यूरिन के साथ, और फूड क्या होती है, स्टूड्स के साथ एसोसिएटेड होती है। और इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंस इन एडल्ट मोटिवेशन। अब ये क्या होता है कि इसके लिए भी ये एक ड्राइव है, ये एक बायोलॉजिकल और अनलर्न ड्राइव है कि आपको क्या करना है कि अपने बॉडी में से एक्स्ट्रा मटेरियल को आपने क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। आपने किसी न किसी तरह से इसको एक्सक्रीट करना है। ठीक है, बाउल एंड ब्लैडर टेंशन अगेन रिवाइज कर देती हूँ। हम लोगों ने मोटिवेशन में सबसे पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हमने मोटिवेशन साइकिल को डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले बायोलॉजिकल, अनलर्न, प्राइमरी एंड बायोजेनिक मोटिवेशंस को डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने हंगर ड्राइव, थ्रस्ट ड्राइव, सेक्स ड्राइव, मैटरनल ड्राइव, पेन ड्राइव, एयर ड्राइव, फटीग एंड नीड फॉर स्लीप, वार्म एंड कोल्ड ड्राइव, नीड फॉर कॉन्टैक्ट, कंफर्ट एंड बाउल एंड ब्लैडर टेंशन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई है तो आप नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी साइकोलॉजिकल ड्राइव को, मोटिव्स को और स्टिमुलस मोटिव्स को ज़रूर सुनिएगा या लेक्चर लीजिएगा उनका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।